तो आप लोगों को पता है आज श्रीमद् भागवतम का सत्र होगा, आज भगवत गीता के जगह पे। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग जगन्नाथ जी की स्तुति करते हुए, ठीक है। चतुर्भुजा जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभः पद्मनाभो वेदागर्भ चंद्र सूर्यः विलोचनाः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशः परो हरिः दीनबन्धो दया सिंधु कृपालु जन रक्षकाः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्र राज की जय। तो चलिए मंगलाचरण करते हैं। सबसे पहले सच्चिदानंद रूपाय विश्वतोपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेव्या भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भर्वती नैष्टकी मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय नमस्ते। तो आप सब भक्तों को सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। आज आप लोगों को पता है कि ये श्रीमद् भागवतम का साप्ताहिक सत्र है जो सप्ताह में एक बार होता है हर शनिवार को। तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये खबर आप भी अपने घर परिवार और दोस्तों में बढ़ाएं कि जिसको भी भागवतम का सत्र सुनना है, भागवतम का रस अपने हिसाब से हम लोग जितना भी आस्वादन कर सकते हैं, जितनी भी हमारे अंदर दक्षता है, कुशलता है, तो शनिवार को जुड़कर हम उस भगवान की लीलाओं के बारे में सुने और जाने। ठीक है। तो इससे पहले कि कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम लोग देखेंगे श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 7वां अध्याय, पहले श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक। तो देखिए, कहने के लिए और सुनने के लिए तो बहुत कुछ है। जैसे कहा जाता है कि हम उतना कह सकते हैं जितनी हमारी दक्षता है, और हम उतना ही सुन सकते हैं जितनी हमारी कुशलता है, क्योंकि भगवान की कथा तो जैसे कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, मतलब इतनी अनंत है, इतना अगार समुद्र है कि सुनते सुनते कहते कहते जीवन खत्म हो सकता है, लेकिन भगवान की लीलाओं का कोई पार नहीं है। तो जैसे आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कोई प्रभु जी माता जी बता सकते हैं कि आज के दिन का क्या खासियत है, आज क्या स्पेशल है? सॉरी माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा। और कोई बताना प्रयास कर सकता है प्रभु जी माता जी, आज क्या स्पेशल है? वृंदावन दास ठाकुर की डिसअपीयरेंस डे। यस, आज श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस है। उन्हीं के शब्दों से, जैसे वो श्री चैतन्य भागवत, उन्होंने श्री चैतन्य भागवत लिखा है, तो चैतन्य भागवत में वो कहते हैं कि जैसे
एक पक्षी जो होता है वो पूरे आकाश का था नहीं पा सकता, लेकिन वो उतना ही दूर You are now उड़ता है। connected to the SoundDrum One. हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको म्यूट कर दीजिए प्रभु जी। एक सेकंड माता जी, वही कर रहा हूं माता जी, एक सेकंड। जी ठीक है। तो जो मैं कह रहा था कि वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों में ही जैसे वो कहते हैं कि एक जो पक्षी होता है वो पूरे आकाश का था नहीं पा सकता, पूरे आकाश का छोर वो नहीं पा सकता, लेकिन वो उतना ही ऊपर उड़ता है, उतना ही आकाश को नापता है जितनी उसकी शक्ति होती है। उसी तरह हम लोग भी उतना ही कह सकते हैं जितनी हमारी कुशलता है, जितनी हमारी दक्षता है। नहीं तो भगवान के नाम को, भगवान की लीलाओं को आज तक ऐसा कौन है जो पार पाया। तो इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि पक्षी जेन आकाशेरा अंत नहीं पाए, जो तो दूर शक्ति तो दूर उड़ी जाए। कि पक्षी जो है आकाश का अंत कभी नहीं पा सकता। हमारे जैसे जो बद्ध पक्षी यहाँ हैं हम लोग कभी भगवान का था नहीं पा सकते। भगवान की लीलाओं को हम इतना गहन तरीके से अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी भगवत कृपा से, भगवान और गुरु की कृपा से जितने भी हमारे अंदर शक्ति है, हम उतना ही भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते हैं। ठीक उसी प्रकार जितना एक पक्षी में जितनी शक्ति होती है, उसी शक्ति के अनुसार वो आकाश को नापती है। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जितना भी हम भागवतम का आस्वादन कर सकें, हम थोड़ा मोड़ा आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर ना तो हमें ऐसा कोई सोचना चाहिए कि मैं वक्ता हूं, मैं श्रोता हूं। हम सब लोग एक स्तर पर मिलकर बैठकर एक दूसरे की सहायता करते हुए हम लोग इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। यदि उसमें कुछ मेरी तरफ से भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं भी बद्ध जीव हूं, तो भूल चूक हो ही सकता है, मैं भी मनुष्य हूं। तो इसलिए जैसे कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम में एक जगह कहा गया है कि इंसान का लक्ष्य क्या है जीवन में। तो श्रीमद् भागवत कहती है, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि अधः तलभ्यते दुखन वदन यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रहसा। तो जो श्लोक है, इस पे आप, यदि मैं दोबारा कहूंगा श्लोक को, यदि हम देखें तो श्लोक कहता है कि तस एव हेतो। हेतु का मतलब होता है कारण, मूल कारण, है ना। जैसे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, जो भगवान कृष्ण है सर्व कारण कारण है। तो भगवान कृष्ण है क्या है, वो जो मूल कारण है। तो वेदव्यास जी भागवत में कहते हैं कि तस्येव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते। कोविदो का मतलब होता है जो विद्वत गण है, जो विद्वान पुरुष है, वो क्या करते हैं, वो ना लभते, क्या किसको में क्या लाभ करने के लिए क्या नहीं करते, यद भ्रमताम उपरि अधः। यद भ्रमताम, भ्रमताम का मतलब होता है भ्रमण करना, इधर से उधर घूमना। और क्या बोलते हैं, ऊपरी अधः। ऊपरी अधा का मतलब है, ऊपरी का मतलब है ऊपर के ग्रहों में, मतलब भूलोक से ऊपर स्वर्गलोक तक, मतलब स्वर्गलोक क्या ब्रह्मलोक तक। और फिर अधा का मतलब है नीचे, अधोगच्छति जो बोलते हैं ना, कि नीचे के लोक तक, मतलब पाताल तक। तो वेदव्यास जी बोलते हैं कि जो भगवान कृष्ण को जानना चाहते हैं, जो उस हेतु, जो सर्व कारण कारण को जानना चाहते हैं, वो उनको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक भ्रमण कभी नहीं करते, क्योंकि उनको वहां ये जो कारण है, ये जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण का जो प्रेम है, वो ऊपर से लेकर ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। तो देखिए भ्रमण का जो यहाँ जो एक शब्द प्रयोग किया गया है, यद भ्रमताम, है ना। तो इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द के हम तात्विक मतलब पर उतरे तो भ्रमताम का मतलब ये नहीं है कि ठीक है हमें कोई फ्लाइट मिल गया, कोई एयर जेट मिल गया और हम चले ब्रह्मलोक से ब्रह्मलोक तक उड़ने के लिए, और फिर उधर से पाताल भी हम विजिट करके आ गए वीकेंड ट्रिप मनाकर, ऐसा नहीं है। भ्रमताम का मतलब है कि
देखिए हमारे जो भी 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, जो इतने सारे चीज दिए गए हैं हमारे सनातन धर्म में, और उसमें विभिन्न प्रकार के नीति नियमों को बताया गया कि आपको ब्रह्मलोक जाना है, ये कीजिए, पूरा मेन्यू है। वेदों, हमारे उपनिषद में पूरा मेन्यू लिस्ट है कि क्या करने से कहां जाएंगे, क्या करने से कहां जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर बोला गया कि ना लभ्यते यद भ्रमताम ऊपरी अधः, लेकिन आपको शास्त्रों को भ्रमण करने के बाद आप ब्रह्मलोक से पाताल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे आपको, भगवान कृष्ण नहीं मिलेंगे। और हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? ब्रह्मलोक हम क्यों जाना चाहते हैं, स्वर्ग लोक हम क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हम सुख पाते हैं, सुख पाने के लिए, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति करने के लिए ऐसा करते हैं। तो वेदव्यास जी आगे कहते हैं कि तलभ्यते दुखन वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रहसा। तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमें भ्रमण करने की जरूरत नहीं है अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग दिव्य लोकों में। क्यों? क्योंकि सुख और दुख जो है अपने हिसाब से सर्वत्र कालेन सर्वत्र गंभीर रहसा, कि अपने हिसाब से ना चाहकर भी सुख और दुख हमारे जीवन में आते ही रहेंगे, वो आएंगे भी और वो चले जाएंगे भी। तो इसीलिए हमें अपना जो मूल केंद्र है, मूल जो फोकस है, वो भगवान की भक्ति में करना है। भक्ति को यदि हम पकड़ेंगे तो अपने आप बाद बाकी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बाय प्रोडक्ट, है ना। जब हम एक चीज खरीदते हैं, हम लोग देखते हैं मॉल में, जब हम जाते हैं तो ऑफर रहता है, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो जब एक चीज को खरीदते हैं, एक चीज को लेते हैं, तो दूसरा चीज अपने आप स्वतः चला आता है, उसके लिए हम प्रयास नहीं करते। उसी तरह जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो बाद बाकी जितने भी सारे चीज हैं वो हमारे जीवन में आ जाएंगे। इसी भाव को आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में, एक अवधूत ब्राह्मण और यदु महाराज का संवाद है। तो वहां पर भी यदु जो अवधूत ब्राह्मण होते हैं वो भी यही कहते हैं कि सुखम ऐन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक एव च देही नाम यद यथा तस्तात ना इच्छे तद बुधः, कि जो बुद्धिमान इंसान होता है वो क्षणिक सुख और दुख के पीछे नहीं भागता। कि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सुख के पीछे भागते हैं, दुख के पीछे कोई नहीं भागता, है ना। दुख प्राप्ति किसी को नहीं चाहिए, लेकिन ना चाहते हुए भी सर्वत्र कालेन, काल के चक्कर में आकर हमारे जीवन में दुख आ ही जाता है। हम कभी प्रयास नहीं करते लेकिन फिर भी दुख आ जाता है। तो यही चीज वेदव्यास जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे काल के परवश में होकर, प्रकृति के परवश में होकर हम ना चाहकर भी, जैसे हमें दुख मिल जाता है, सुख भी हमें वैसे ही मिल जाएगा। तो इसलिए मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में प्राप्त हुए एक जीव को क्या करना चाहिए मनुष्य जीवन में? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि तस्मात् सर्व आत्मनः राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, कि हे राजन, इसलिए तस्मात् सर्व आत्मनः, जो सबके आत्मा है, सर्व आत्मनः राजन, हे परीक्षित, तुम्हें हरि सर्वत्र सर्वदा, उस हरि की जो सब समय और हर जगह सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है, हमें क्या करना चाहिए? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन निर्णानाम, उस हरि के नामों का श्रवण, कीर्तन, अध्ययन, ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए हमें अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन निर्णानाम, भगवान के नामों का ही कीर्तन गायन करना चाहिए हमें जीवन में। ठीक है, तो ये तो था 5-10 मिनट में श्रीमद् भागवतम का प्रस्तावना, कि कैसे हम श्रीमद् भागवत को हम किस तरह ग्रहण करें। तो आज आप लोग जानते हैं, जैसे आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, कि आज हम 7वें अध्याय के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो 7वें अध्याय में आगे बढ़ने से पहले हम लोग 2-4 मिनट में 6ठे अध्याय और 5वें अध्याय में जो हम लोगों ने पढ़ा था, कि कैसे श्रीमद् वेदव्यास जी ने सब शास्त्रों का संकलन किया, फिर भी वो असंतुष्ट थे। नारद मुनि का आगमन होता है, नारद मुनि का स्वागत वेदव्यास जी करते हैं, उन दोनों में बातचीत होती है। कैसे नारद मुनि बताते हैं कि आप इतने समर्थ होते हुए भी, इतने सामर्थ्यवान होते हुए भी आप क्यों असंतुष्ट हैं। तो
इसका कारण वेदव्यास जी को नहीं पता होता है। तो वेदव्यास जी नारद मुनि को पूछते हैं, तो नारद मुनि फिर बताते हैं कि आपने सब कुछ किया है, लेकिन जो इंसान को तुष्ट करे, जो इंसान को पुष्ट करे, वो कार्य आपने नहीं किया है, और वो कार्य है भगवान के लीलाओं का गुणगान करना। तो जब ये आदेश, फिर नारद मुनि वेदव्यास जी को आदेश देते हैं कि आप भगवान के लीलाओं के बारे में वर्णन कीजिए, लीलाओं को लिखिए, जिससे इंसान को सबसे ज्यादा परम आनंद यदि मिल सकता है तो भगवान की लीलाओं से ही प्राप्त हमें हो सकता है। तो जब ये आदेश देकर नारद मुनि चले जाते हैं, तो यहाँ पर छठा अध्याय आपका अंत होता है। उसके बाद 7वें अध्याय के प्रारंभ से सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी को पूछते हैं कि भगवान आप हमें ये बताइए कि जब नारद मुनि चले गए, जब नारद मुनि विदा लिए उस आश्रम से, उसके बाद वेदव्यास जी ने क्या किया। तो वहां पर फिर सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब नारद मुनि चले जाते हैं, वेदव्यास जी उनके आदेश को अपने सिरोधार्य करते हैं और सरस्वती नदी के तट पर उनका जो आश्रम होता है, साम्यप्राश नामक एक आश्रम होता है, वहां पर वो बैठकर वो भगवान का ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, ये श्रीमद् भागवतम का संकलन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है आश्रम। तो वहां पर एक आप श्लोक देखेंगे तो वहां पर आया है कि वेदव्यास जी थे तो गृहस्थ, फिर भी वो आश्रम में रहा करते थे। तो आश्रम जो शब्द है, आश्रम यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसमें आता है आश्रम। श्रम का मतलब होता है मेहनत करना, कठिन परिस्थितियों में रहकर अपने जीवन के लिए मेहनत करना। तो मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छा कहते हैं कि श्रम का असली अर्थ क्या है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर इसलिए ये बोला गया है कि जो वेदव्यास जी थे वो गृहस्थ होते हुए भी उनके घर को आश्रम बोला गया। लेकिन ज्यादातर हम देखेंगे कि जब आश्रम ये जो शब्द तब आता है जब ब्रह्मचारी या साधु संतों की बात आती है। साधु संत कहाँ रहते हैं? आश्रम में रहते हैं। ब्रह्मचारी लोग कहाँ रहते हैं? आश्रम में रहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य इस पे लिखा है, और मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि आश्रम शब्द का जो अर्थ है वह है आश्रम। श्रम का मतलब होता है मेहनत करना। तो आप किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, चाहे वो गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, आश्रम कोई भी हो, आपको उस आश्रम में रहकर भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना होगा। इसलिए उसको आश्रम कहते हैं कि श्रम। आप किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्णाश्रम में हो, लेकिन उस वर्णाश्रम में रहकर आपको भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रम करना ही होगा, और यही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। तो भगवान इसीलिए मेरे गुरु महाराज इसलिए कहते हैं कि सिर्फ जहां ब्रह्मचारी रहता है उसको आश्रम नहीं, हर क्षेत्र, हर जगह जहां कोई भी रहता है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो, सन्यास हो, सन्यासी हो, जो भी हो, उसको आश्रम ही कहलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर वो रहकर वो मेहनत करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। यदि हम अपने गृहस्थ जीवन की बात करें तो हम भी गृहस्थ में रहकर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सुबह में उठकर मंगलारती अटेंड करना, जैसे हम लोग रोज करते हैं, अपने घर में श्रृंगार आरती करना, भगवान को भेंट चढ़ाना, भगवान को प्रसाद देना, और भगवान के लीलाओं के बारे में सुनना, कहना, सुनाना, सब कुछ यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें किसी भगवत प्राप्ति के लिए किसी ब्रह्मचारी के आश्रम में किसी 50 साल के बाद, है ना, 50 साल तक हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम 50 साल के बाद भगवान की भक्ति करेंगे। सन्यासी बन जाएंगे तब करेंगे, जब मुंह के दांत झड़ जाएंगे, सर के बाल उड़ जाएंगे, तब हम भक्ति करेंगे। उस समय तक हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं। हम अपने आश्रम में रहकर ही भगवान की भक्ति, अपने शरीर को निर्वाह करने के लिए जो भी पर्याप्त कार्य है वो करके अपने भगवान की भक्ति हम अपने ही आश्रम में कर सकते हैं। इसलिए मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि हर वो जगह जहां एक इंसान रहता है, जिस विभाग में भी इंसान रहता है, उसको आश्रम कहते हैं। और श्रम का अर्थ यही है कि उसको भगवान को पाने के लिए मेहनत करना होगा, तभी जाकर वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और यही आश्रम की सर्वोच्च गति है।
नहीं तो आपने यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 साल 30 साल तक हम सिर्फ गधों की तरह से पढ़ाई लिखाई की, IIT IIM चले गए विदेश नौकरी करने के लिए, तो वो पशु तुल्य है वो आश्रम। इसलिए हर आश्रम में हमें भगवान की भक्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें आगे कार्य करना चाहिए जीवन में। ठीक है, तो चलिए आगे। उसके बाद जब सुत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि उसके बाद भगवान क्या, वेदव्यास भगवान क्या करते हैं, ध्यान लगाकर बैठते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए जब वेदव्यास जी ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं कि मुझे जो नारद मुनि के माध्यम से जो उन्हें आदेश मिला होता है कि उन्हें भगवत प्राप्ति, भगवान की लीलाओं का बखान करना है, तो जब वो ध्यान लगाने बैठते हैं तो वहां पर एक श्लोक आया, ये चौथा श्लोक है इस 7वें अध्याय में। तो वेदव्यास जी किस चीज का ध्यान करते हैं, है ना, व्यासदेव भगवान के दर्शन करते हैं। जब वेदव्यास जी ध्यान लगने मतलब अपने पूरे एकाग्र होकर अपने मन को भगवान में लगाते हैं, तो यहां पर बताया गया कि वो स्वयं भगवान को ही देखते हैं, भगवान कृष्ण को ही देखते हैं। पश्यत्य पुरुषम ये शब्द आया है कि वो किसी, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो जो लोग, जैसे लोग बोलते हैं कोई किसी ने कोई लाइट देखा, कोई ब्रह्म ज्योति को देखा, किसी ने किसी को देखा, लेकिन वेदव्यास जी यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि उन्होंने किसको देखा, स्वयं भगवान को देखा। इसलिए यहाँ पर आया है कि अपश्यत्य पुरुषम पूर्ण माया तत्पाश्रयम, कि भगवान के आश्रय ग्रहण करने के लिए वो भगवान का ही चिंतन करते हैं, ना कि किसी लाइट या किसी वगैरह किसी अलग अलग चीजों का। तो यहां पर देखिए और एक शब्द इस अपश्यत्य पुरुषम, यहां पर भगवान को पुरुष कहा गया है। तो बहुत दिन पहले, मुझे उस माता जी का नाम याद नहीं है, बहुत दिन पहले एक माता जी ने सवाल किया था कि भगवान कृष्ण जो है वो पुरुष है या स्त्री है। तो ये प्रूफ है, ये श्लोक हम लोग याद कर सकते हैं यदि आप लोग कर सके तो, कि यदि जब लोग कहते हैं कि कैसे कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हर समय लोग क्या बोलते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है ये बताओ। लोग देखना चाहते हैं लेकिन मतलब लोग जानना चाहते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। कि मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि नहीं नहीं भगवान कृष्ण पुरुष ही है, लेकिन हमेशा हमारे अंदर वो जानने की उत्कंठा होती है, मानने की नहीं होती। तो लेकिन जब हम लोग कभी गुरुपद आश्रय, गुरु के आश्रय लेते हैं, और यदि हमारे अंदर ये भावना पहले से रहे कि हम हमेशा जानेंगे जानेंगे जानेंगे, तो उस समय तक बहुत दूर हो जाती है, बहुत समय हो सकती है। इसलिए जब आपको किसी वैष्णव के किसी क्लास में कुछ पता चलता है तो उसको मान लीजिए कि क्योंकि वो अपने हिसाब से अपने मस्तिष्क से कुछ नहीं कह रहा है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसी को वो जस्ट दोहरा रहा है। और यदि ऐसा वो नहीं कर रहा है तो उसकी कथा आपको नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि मन गढ़ंत कहानी सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वेदव्यास जी कहते हैं कि जब उन्होंने भगवान के लीलाओं को एकाग्र करने के लिए, भगवान के लीलाओं का संकलन करने के लिए उन्होंने ध्यान लगाया, तो किसका लगाया, उन्होंने स्वयं भगवान कृष्ण का ही ध्यान लगाया। और भगवान कृष्ण स्वयं एक पुरुष है, बस हमारे जैसे ही पुरुष हैं, बस हमारे में और उनमें इतना ही अंतर है कि वो सच्चिदानंद घन है, हम मायाबद्ध हैं, इतना ही अंतर है। ठीक है, तो जब फिर आगे चलकर सुत गोस्वामी कहते हैं कि जब वेदव्यास जी ने ध्यान लगाया भगवान कृष्ण के ऊपर, तो वो भगवान के ध्यान में, चिंतन में उनके सब लीलाओं को चिंतन करने लगे, धीरे 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 करके। फिर आगे सुत गोस्वामी कहते हैं कि जो जीव होता है वो जीव भी भगवान का ही अंश है, लेकिन जैसे ही वो जीव, एक जीवात्मा प्रकृति में प्रवेश करता है, वो भगवान का जो, भगवान से जो अपना रिश्ता होता है वो रिश्ता वो भूल जाता है, और तीनों गुणों के आवेश में आकर वो अपने आप को शरीर मानने लगता है, और यही हमारा डिस्कनेक्शन हो जाता है भगवान से। और इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय में ही ये कहते हैं कि त्रैगुण्या विश्या वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान, कि हे अर्जुन तुम तीनों गुणों को लांग कर आत्मा के स्तर पर स्थित हो जाओ, आत्मवान आत्मदर्शी हो जाओ, तब जाकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए, और ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये श्रीमद् भागवतम जो है, देखिए यहाँ श्लोक आया है, मैं भूल गया आपको दिखाना,
देखिए यहाँ पर जो श्लोक आया है कि यहाँ पर वेदव्यास जी क्या सोचते हैं, कोई प्रभु जी माता जी पढ़ना चाहेंगे इसे? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्राणी हिते आमले अप्यस्य पुरुषम पुनः माया च तद पा आश्रयम। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है सम्यक। देखिए यहाँ पर एक जो शब्द है यहाँ सम्यक, सम्यक का अर्थ होता है परफेक्ट। तो भगवान का हमें ध्यान कैसे करना है? परफेक्ट तरीके से, बिना विचलित मन से भगवान का हमें ध्यान करना है, मतलब भक्ति करना है परफेक्टली, जितना अच्छे तरीके से हो सके उतने अच्छे तरीके से हमें करना है। और भगवान देखिए यहाँ पर जैसे कहा गया है कि इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि भगवान की दो शक्तियां होती हैं, एक अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति के माध्यम से भगवान ये पूरे भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं और अंतरंगा शक्ति से भगवान अपने आध्यात्मिक जगत का पोषण करते हैं। तो वेदव्यास जी जब भगवान कृष्ण का जब ध्यान लगाने बैठे तो उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण, चिंतन और दर्शन किया, ताकि हमें, और ये बहुत क्लैरिफाई करने के लिए लिखा गया है कि हमें ये कठिन में ना, हम ये कंफ्यूजन में ना रहे कि अच्छा वेदव्यास ने ध्यान किया तो किस चीज का ध्यान किया, इसके बारे में नहीं बताया गया तो चलो ठीक है हम जो सोचते हैं वही सही सोचते हैं। इसीलिए यहाँ वेदव्यास जी लिखते हैं कि उन्होंने जब दर्शन किया, जब ध्यान किया तो भगवान का ही दर्शन किया, दर्शन किया। तो इसीलिए हमें ये जो भी आजकल के समाज में ये बोलते हैं कि ये करो ये करो, ये ध्यान वगैरह 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 करो, तो ध्यान हमें सिर्फ भगवान कृष्ण का ही करना चाहिए, दूसरा किसी का नहीं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब हम किसी अर्चा विग्रह का दर्शन करते हैं तो अर्चा विग्रह का हमें दर्शन ऐसे करना चाहिए कि हमें याद रहे कि अच्छा भगवान ने किस तरह का पायल अपने पैरों में पहन रखा है, भगवान के गले में कौन सी मालाएं हैं, कौन से ज्वेल्स भगवान ने पहन रखा है, भगवान के मुकुट का कलर क्या है। ये सब चीज जब हम याद करेंगे तभी जाकर हम अपने, जब हम लोग जप करते हैं तो भगवान के स्वरूप का स्मरण हम कर सकते हैं। और फिर इसके आगे चलकर एक शब्द आया यहाँ पर अमल। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये श्रीमद् भागवतम अपने आप में अमल पुराण है, मतलब परफेक्ट पुराण है, पूर्ण पुराण है। किस चीज के लिए? इस मानव समाज के लिए, कि इस मानव समाज को ये जो श्रीमद् भागवतम शास्त्र है ये अपने आप में इस भव रोग से, जैसे अभी कुछ दिन पहले कैलाश प्रभु पूछ रहे थे भवपाश, भवपाश, पाश का मतलब होता है रस्सी, एक तरह से बंधन, और ये भव सागर का जो बंधन है, भव सागर रूपी जो रस्सी है, उससे छुड़ाने के लिए ये श्रीमद् भागवतम अपने आप में राम बाण है, ये संजीवनी बूटी है हम मानव समाज के लिए। तो इसीलिए यदि हम इस श्रीमद् भागवतम का अनुसरण करेंगे अपने गुरु के अनुगत्य में रहकर, तो हम देखेंगे हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं, बस ज्यों का त्यों जैसे इस श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं का बखान किया गया है, उसी के माध्यम से जब हम इसको आस्वादन ग्रहण करना प्रारंभ करेंगे, प्रयास करेंगे, तब देखेंगे कि ये भागवतम ये और कुछ नहीं, ये हमारे लिए वीजा बन जाएगा, फ्री वीजा। कहाँ जाने के लिए? गोलोक वृंदावन जाने के लिए, गोलोक धाम जाने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए ये हमारे लिए वीजा बन जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये वैष्णवों का प्रिय है, यद वैष्णवनम प्रियम, कि वैष्णवों का सबसे प्रिय शास्त्र यदि कोई है तो वो श्रीमद् भागवतम है। तो इसीलिए हमें बढ़ चढ़कर श्रीमद् भागवतम का पठन रटन सब कुछ जितना अध्ययन कर सके हम उतना अध्ययन हमें करना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हुए भगवान आगे चलते हैं और फिर कैलाश प्रभु पढ़ना चाहेंगे? बालेश्वरी माता जी पढ़िए। पढ़ता हूँ। अच्छा ठीक है।
कौन है ये? एक सेकंड प्रभु जरा। हाँ सॉरी प्रभु जी। आप पढ़े प्रभु, एक सेकंड। अच्छा ठीक है ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्यम्बे श्रवण ज्ञानम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उद उद्पतते पुंसम शोक मोह भय अपहा। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय के अग्नि को तुरंत बुझा देती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर ये श्रीमद् भागवतम की महात्म्य के बारे में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम है क्या। तो बोला गया यस्याम, सिर्फ श्रूयमानायाम, कि ये जो है श्रीमद् भागवतम में किसके बारे में लिखा गया है, कृष्णे परम पुरुषे। तो जब हम कृष्णे परम पुरुष, ये भगवान सच्चिदानंद घन की लीलाओं के बारे में सिर्फ श्रूयमानायाम, सिर्फ श्रवण करते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ श्रवण करने के लिए बोला गया यहाँ पर, सिर्फ श्रवण करते हैं, तो क्या होता है, भक्तिर उद्पद्यते, भक्ति हमारे जीवन में, पुंसः मनुष्य के जीवन में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जब भक्ति उत्पन्न हो जाती है तो क्या होता है, शोक मोह भयापहा। तो देखिए यहाँ पर तीन चीजों का वर्णन किया गया है, एक है शोक, दूसरा है मोह, तीसरा है भय। तो देखिए हम किन चीजों के लिए शोक करते हैं, कोई बता सकता है, कोई थोड़ा सा आइडिया लगा सकता है कि हम किन चीजों के लिए शोक करते हैं। प्रभु जो हमारी हरे कृष्ण भी मैं बताऊं, जो हमारी पुत्र नहीं होती है उसके बारे में शोक करते हैं, जो पूर्ण नहीं होती उसके बारे में शोक करते हैं। ठीक है, हाँ कैलाश प्रभु जी प्लीज बताइए। भौतिक चीजों के लिए शोक करते हैं प्रभु जी। भौतिक चीजों के लिए शोक करते हैं, अच्छा ठीक है, बोलिए प्रभु कैलाश। जी, सबसे ज्यादा शोक जो होता है, जो अपन शरीर छोड़ देते हैं, अपने परिवार वाले उसके लिए शोक बहुत करते हैं। अच्छा, पर जो मतलब हम जब शरीर छोड़ देते हैं उनके लिए शोक करते हैं। अच्छा ठीक है, जबकि मालूम है कि हरे शरीर, कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। जो बस चीज एक- हमको प्राप्त नहीं होती है वो फिर बाद में हम शोक करने को करते हैं। अच्छा, जो चीज प्राप्त नहीं होती है। यस हाँ। कैलाश, आप कुछ बोल रहे थे प्रभु जी, बताइए, बोलिए प्रभु। अच्छा ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने सब लोगों ने सही कहा। शोक हम किसका करते हैं, मान लीजिए मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए मिलना है मई 1 तारीख को, तो अभी मिलना है, तो क्या मैं उसके लिए शोक करूंगा। अब आज आज आपका 15 अप्रैल है, ठीक है, 15 दिन है, तो 1 मई को मुझे पता है कि मुझे 1 लाख रुपए मिलना है, तो क्या इस चीज के लिए मैं शोक करूंगा। नहीं प्रभु, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये वो कल मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि ये जो घटना है, क्योंकि ये जो घटना है अभी घटा नहीं है, ये भविष्य में घटने वाला है। तो शोक जो है, हम शोक किसके लिए करते हैं, जो भी घटनाएं घट चुकी हैं, भूत में हो चुकी हैं, उनके लिए शोक करते हैं। जैसे अभी कैलाश प्रभु जी ने कहा कि किसी का देहांत हो गया हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास में, अपने रिश्तेदारों में, तो वो घटना हो गया, वो गया, तो उसके चक्कर में हम दिन भर शोक करते हैं कि अरे शोक हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मतलब मोटा मोटा में समझने के लिए, जो कार्य हमारे जीवन में हो जाती है, मतलब पास्ट, भूतकाल में हो जाती है, उन चीजों के लिए हम शोक करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। जी प्रभु, जी प्रभु जी। यस यस, हाँ, तो जो बात हो जाती है, मतलब भूतकाल के लिए हम शोक करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, मोह। मोह कब कब करते हैं हम, यदि मैं सेम उदाहरण लूं कि मुझे 1 लाख रुपए 1 मई को मिलने वाला है, तो क्या उसके लिए मुझे मोह होगा। हाँ प्रभु जी होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो आपको मिलने वाला है ना प्रभु जी, तो वो उसी में खोए रहते हैं कि अब आएगा मेरे पास, आएगा मुझे मिलेगा। अच्छा ठीक है, और कुछ, और कोई कुछ बताना चाहता है। उसमें ही योजनाएं बनाता है। अच्छा, योजनाएं बनाता है।
हाँ ठीक है, आप दोनों सही हैं कि हम लोग देखिए अभी वो जो 1 लाख रुपए मुझे मिलना है वो 15 दिन बाद मिलना है ना। 15 दिन पहले तो आप कितना भी सर फोड़ लें आपको मिलना नहीं है उसको। तो उसके चक्कर में हम मोह में पड़े रहते हैं, मतलब हम अपना वर्तमान खराब करते हैं अपना। तो मोह शब्द जो इस्तेमाल होता है वो अपने वर्तमान स्थिति को खराब करने के लिए, मतलब मोह में रहकर हम अपना वर्तमान खराब करते हैं। और अपना वर्तमान क्यों खराब करते हैं? क्योंकि हम मोह में रहते हैं, हम अज्ञान में रहते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अभी मैंने जैसे कैलाश प्रभु ने कहा कि हम लोग योजनाएं बनाते हैं, है ना, एक बड़ा सा बैग तैयार करते हैं कि जाएंगे तो थैली में भर कर ले आएंगे। तो इतनी योजनाएं बनाते हैं फ्यूचर के लिए, है ना। तो अपने वर्तमान को हम इसलिए खराब करते हैं क्योंकि हम मोह में रहते हैं। और यदि उसी जगह पर एक तत्वदर्शी रहा, एक ज्ञानी रहा, उसको जो प्रैक्टिकल एक भक्त था, भक्त रहा मान लीजिए, उसको भी मान लीजिए मिलना है 1 लाख रुपए, तो वो क्या सोचेगा? अच्छा ठीक है अभी 15 दिन है, अपना काम करो, अपना भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, भजन करो, नाम जप करो, जो भी करना, मंदिर में सेवा करो, जो भी करना है अभी करो। क्यों? क्योंकि वो 1 लाख रुपए हमको अभी भविष्य में मिलना है, अभी नहीं मिलेगा वो हमको। तो इसीलिए जो भक्त होता है वो मोह में नहीं पड़ता। तो एक हो गया शोक भूतकाल के लिए, मोह हो गया वर्तमान काल के लिए, और रहा भय। भय हम लोग कब करते हैं कैलाश प्रभु? अजीत प्रभु बताइए, भय भय हाँ, हमें हरे कृष्णा प्रभु। जब अपन को किसी से भय और डर होता है, क्यों होता है? मतलब जैसे कि अपने इसमें सांप निकला है घर में, तो अपन डरेंगे क्योंकि उससे अपन को डर रहेगा। एक कहानी और सुना दूं मोह के बारे में, थोड़ी छोटी सी है। एक मतलब भक्त था, वो भिक्षा मांगते रखता था, और भिक्षा मांग के इकट्ठी कर करके वो रखता था अपने मटके में इकट्ठी करके रखता था। तो उसने कहा कि मैं इसको बेचूंगा, फिर ये आएगा, फिर करूंगा, ये करूंगा, ऐसे ऐसे करके बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर मैं ये कर। और वो जबकि वो सो रहा था, नींद कर रहा, तो जैसे ही नींद करा तो उसका मटके में लात लगी तो वो फूट गया, तो सबरा बखर गया। तो ये भी एक मोह का ही उदाहरण था। अच्छा अच्छा कहानी है प्रभु। तो ये भय, भय हमें क्यों लगता है? हमें भविष्य के लिए हमें भय लगता है। और देखिए भय के चक्कर में ही हम जितने भी हम अपने कार्य करते हैं, LIC करना, अपने बच्चों के लिए पैसा रखना, ज्वेलरी रखना, अकाउंट में इतना पैसा बचा कर रखेंगे कि भय आगे चलकर मेरा काम आएगा, नहीं तो मेरा क्या होगा, मेरा जीवन खराब हो जाएगा। हम जितने भी कार्य करते हैं वो सब भय के कारण करते हैं, है ना। अभी जैसे मैंने जो उदाहरण दिया 1 लाख रुपए मिलने वाला, उसके लिए हम अपना वर्तमान खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भय में रहते हैं कि वो जो भविष्य में पैसा मिलना है, अरे वो LIC एजेंट के पास जाएंगे, पता नहीं वो क्या बहाना मारेगा, क्या नया तरीका बताएगा, क्या झंझट बताएगा कि मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके लिए हम अपना 15 दिन पहले, 1 महीना पहले से अपना जीवन खराब करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमें भय रहता है। तो यहां पर कहने का आशय यह है कि वेदव्यास जी ने देखिए कितना सुंदर ये शब्द इस्तेमाल किया है कि शोक, मोह और भय, मतलब भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों की अग्नि को, जैसे लिखा हुआ है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देता है। कि ये जो श्रीमद् भागवतम है वो, उसमें इतनी अपार शक्ति है कि आपके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के तीनों कालों के पाप को, अग्नि को, मतलब कलमश को जला के खाक कर देती है। लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ भागवत पढ़ना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, अचिरेक करी बेना कृपा कृष्ण भगवान। कि हमें सिर्फ भागवत पढ़ना है, बस और कुछ नहीं करना है। उससे होगा क्या? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अचिरेक, अचिरेक का मतलब है जल्दी, अचिरेक करी बेना कृपा कृष्ण भगवान। कि कृष्ण जो स्वयं भगवान है वो बहुत जल्दी हमें कृपा प्रदान करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? सिर्फ भागवत पढ़ना है, लेकिन उसके लिए हमें समय नहीं मिलता। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन यदि हम जीवन में भागवतम, जैसे बोला गया नित्यम भागवतम सेव्या,
है ना। ये जो श्लोक हम लोग हमेशा हर भागवतम के सत्र के पहले दोहराते हैं, अब सब लोगों को ये याद होगा कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, है ना, क्या होता है कि सारे कल्मश हमारे जीवन से नष्ट हो जाती हैं। लेकिन इस श्लोक में कंडीशन दिया गया है, कौन बता सकता है कंडीशन क्या है? नित्यम भागवत सेवया प्रभु जी। हाँ, हरि बोल रीता माता जी, कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु। लेकिन कब होगा ये बात? जब नित्यम भागवतम सेव्या, जब नित्य भागवत का सेवन हम करेंगे तब जाकर ये बात हमारे ऊपर लागू होगी। ऐसा नहीं कि अच्छा हमने एक दिन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था, चाचा हमने भागवत में पढ़ा था कि शोक मोह भय सब पार हो जाता है, लेकिन हम तो पढ़ते हैं लेकिन ये तो होता नहीं हमारे जीवन में। यदि पूछा जाए कितने कितने बार पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं महीने में एक आध बार, कभी कभी मन करता है तो पढ़ लेते हैं। मतलब हमारे मन के अनुसार अभी भी हम चल रहे हैं, बुद्धि के अनुसार नहीं चल रहे हैं। और जब तक मन के अनुसार हम चलेंगे तब तक जीवन में हमें ठोकर खाना है। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवतम है अपने आप में, है ना, यस्य श्रूयमानायाम करतले स्थिता, बोला गया कि जो मुक्ति है, मुक्ति करतले स्थिता, की मुक्ति हाथ में आ जाती है, हाथ में आकर बैठ जाती है। आप यदि पद्म पुराण पढ़ेंगे तो जब भक्ति महारानी और नारद मुनि की भेंट होती है तो नारद मुनि भक्ति महारानी को वरदान देते हैं कि जो तुम्हारा अनुसरण करेगा वो उसके पीछे पीछे दासी बनकर मुक्ति भागेगी। मतलब जो भक्ति है उसकी दासी है मुक्ति। तो जहां जहां भक्ति रहेगी मुक्ति अपने आप उसके पीछे पीछे, ना चाहकर भी आप गेट भी बंद कर देंगे तो गेट तोड़कर निकल के आपके जीवन में आ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है? भक्ति करना है। और वही एक कार्य हमारे इस जीवन में जो हमारा परम लक्ष्य है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा श्लोक बारंबार आया है, हर जगह आया है भागवतम में कि हमें सिर्फ भगवान के गुणों के बारे में जितना हो सके उतना सुनना चाहिए। यदि आप पढ़ लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन यदि मान लीजिए आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, जैसे बहुत सारी माताएं कहती हैं कि हम लोग याद नहीं रहता, याद ना भी रहे तो बारंबार बारंबार सिर्फ सुनिए और दूसरा कुछ काम नहीं। सुनने से ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि जो इंसान भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है उसके जीवन में भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति का प्राकट्य होता है और उसके जीवन से शोक मोह भय तीनों काल के लिए, तीनों समय का सब कलमश धुल के राख हो जाता है। तो इसीलिए हमें सिर्फ श्रीमद् भागवतम का अनुसरण सुबह शाम दिन रात जब मौका मिले, जब आंख खुले जब आंख बंद रहे, तो सिर्फ श्रीमद् भागवतम का ही स्मरण करना हमें चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। तो फिर यहाँ पर एक लिखा गया है कि कैसे व्यासदेव द्वारा भागवत प्रवचन, व्यासदेव फिर भागवत प्रवचन करते हैं और इस श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी द्वारा भागवत का चिंतन और पठन। तो जब वेदव्यास जी संकलन कर लेते हैं तो अपने ही पुत्र को, जो सुखदेव गोस्वामी होते हैं, उनको ये भागवतम वो देते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि आप, जैसे एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा आती है कि कैसे जो सुखदेव गोस्वामी होते हैं वो अपने माता के गर्भ में ही आत्माराम होते हैं। मतलब वो निवृत्तिम, वो कहा गया है कि वो आत्मा में स्थित हो जाते हैं। मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना आत्म साक्षात्कार, तो वो जन्म से ही क्या, जन्म के पहले से ही माता के गर्भ में ही वो आत्म परायण हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार हो जाते हैं। उन्हें दूसरा आत्म साक्षात्कार का कोई साधन जरूरत नहीं था। लेकिन इसलिए सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि जब सूत गोस्वामी अपने बचपन से ही निवृत्ति निरतम थे, मतलब निवृत्त थे सब चीजों से, भौतिक चीजों से पूर्ण रूप से निवृत्त थे, तो उन्होंने फिर इस भागवतम का आस्वादन क्यों किया? भागवतम पढ़ने और लिखने, पढ़ने समझने का प्रयास क्यों किया? क्योंकि बोलते हैं कि ये जितने भी शास्त्र हैं ये सब पढ़ने का लक्ष्य, पढ़ने का फल यही है कि हमें भगवान के चरणों में प्रेम हमारे अंदर उदय हो जाए हमेशा के लिए। वही है लक्ष्य और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी तो बचपन से क्या, मतलब बचपन होने से पहले माँ के गर्भ में ही वो ऐसी स्वभाव में, ऐसी स्थिति में थे। फिर उनको क्या जरूरत पड़ा? तो
तो फिर सुत गोस्वामी कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है वो इतना मजबूत है, वो इतना रसयुक्त है कि एक भौतिकतावादी तो छोड़िए, जो पूर्ण रूप से निष्क्रिय भाव से, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है, उसको भी भागवत में रस आता है। इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम सबके लिए रसयुक्त है। इसीलिए भागवत में बताया गया कि भागवतम क्या है। तो वेदव्यास जी लिखते हैं एक जगह की, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म समीतम। ये जो श्रीमद् भागवतम है ब्रह्म का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। उत्तम, और इसमें क्या है, उत्तम श्लोक चरितम भगवान ऋषि। भगवान वेदव्यास रूपी भगवान ऋषि ने इसका संकलन किया है और भगवान के लिए, मतलब इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये थोड़ा बहुत विशद श्लोक है, इस पे बहुत चर्चा हो सकती है कि ये जो शब्द आया है ऋषि वेदव्यास जी के लिए आया है। तो वेदव्यास जो थे वो अपने आप में भगवान थे, भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे। उन्होंने उत्तम श्लोक चरितम, भगवान के उत्तम श्लोकों का संकलन करके इस भागवतम में लिपिबद्ध किया। तो ये भागवतम क्या है, निश्रेषाय लोकस्य धन्यम, ये पूरे लोक को, जन कल्याण को कल्याण प्रदान करने वाला है, जन समुदाय को, जन समाज को कल्याण प्रदान करने वाला है। और ये धन्य है, स्वस्ति आयनम महतः, ये अपने आप में पूर्ण है, इसके ऊपर कुछ नहीं। ऐसा दुनिया में कोई फिलॉसफी नहीं जो श्रीमद् भागवतम के ऊपर है, ये अंतिम फिलॉसफी है। और इसीलिए आप देखेंगे वेदव्यास जी ने अपने अंत समय में, और श्रीमद् भागवत जो है वेदव्यास जी का अंतिम शास्त्र है, इसके बाद उन्होंने दोबारा कुछ नहीं लिखा। जो जितना लिखना था सब कुछ वो लिख चुके पहले, बस ये अंतिम, ये जैसे हम बोलते हैं ना कि ये श्रीमद् भागवतम क्या है, निगम कल्पतरो गलितम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो श्रीमद् भागवतम है, हमारे सनातन धर्म में जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी उपनिषद हैं, सबका सार, सबका निचोड़, सबका पका हुआ फल यदि कोई है वो श्रीमद् भागवतम है। और ये कैसा फल है, ये दिव्य फल है जिसमें कोई गुठली नहीं। और ये फल और मिठास इसलिए हो गया क्योंकि शुक रूपी सुखदेव गोस्वामी ने इसका आस्वादन किया, इसको चखा, इसके कारण ये श्रीमद् भागवतम अपने आप में और रसीला हो गया है। इसीलिए ना कि सिर्फ भौतिकतावादी, सिर्फ ज्ञानी अर्थार्थी जो भी लोग हैं, इनके लिए ही नहीं, जो निवृत्ताम है, जो निवृत्त हो चुके हैं, जो निष्काम हो चुके हैं, उनके लिए भी ये श्रीमद् भागवतम अपने आप में रसम आल्यम है, रस का भंडार है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भी इस श्रीमद् भागवतम का पान करते हैं। ये बात सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बताते हैं। ठीक है, चलिए कोई पढ़ना चाहेगा? दीपा प्रिया माता जी पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। यस माता जी पढ़िए। सुत उवाच आत्मारां अपि पुरक्रमः कुर्वन्ति अहर्तृ किं भक्तिम् इत्थं वृतः गुणहरिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्मा साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधन से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसी का अर्थ ये हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतः वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। देखो, देखिए यही बात यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान में दिव्य गुण है, इसलिए भगवान के जन्म और कर्म भी दिव्य हैं। और इसीलिए वो जो मुक्त आत्माएं हैं, जिनको इस प्रकृति से, इस संसार से कोई लेना देना नहीं होता, वो आत्माएं भी, वो सिद्ध गण भी भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो यदि आप इस श्लोक को देखेंगे तो इस श्लोक में प्रभुपाद ने बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा भावार्थ प्रस्तुत किया है, और ये श्लोक आपके चैतन्य चरितामृत में भी आता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को इस श्लोक का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उपदेश दिया है।
तो फिर प्रभुपाद आगे चलकर बताते हैं कि एक एक शब्द का अर्थ क्या क्या हो सकता है वो बताते हैं। तो जैसे देखिए उदाहरण के लिए जैसे एक शब्द है आत्माराम, तो आत्मा जो शब्द है ये बहुत जगह जगह पर अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कहीं कहीं पर मन के लिए इस्तेमाल होता है, शरीर के लिए इस्तेमाल होता है, परमात्मा स्वयं परमात्मा के लिए इस्तेमाल होता है, बुद्धि के लिए भी कहीं कहीं आत्मा इस्तेमाल होता है। मुनि यदि शब्द देखें, मुनि क्या है? जो विचारवान लोग हैं, जो तपस्वी हैं, जो शांत है, जो गंभीर हैं, ऐसे लोगों के लिए मुनि शब्द का प्रयोग होता है। निग्रंथा, निग्रंथा क्या है? जो अविद्या से मुक्त हैं ऐसे लोगों के लिए यह शब्द प्रयोग होता है। अप्यु उरुक्रमे, उरुक्रमे, उरुक्रम का मतलब होता है पग या कदम या मतलब चलना। तो कदम ये वामन भगवान को प्रस्तुत करते हैं, भगवान वामन को ये संबोधित करता है क्योंकि उन्होंने अपने छोटे छोटे 2 पगों से ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तो उरुक्रमे एक भगवान का नाम है जिसको जो भगवान वामन के लिए उपयोग किया जाता है। कूर्वन्त्य, कूर्वन्त्य के लिए क्या मतलब है कि हमें जीवन में जो भी कार्य करना है वो दूसरों के लिए करना है, खुद के लिए नहीं करना है। इसीलिए जब हम भक्ति भी करते हैं तो भक्ति अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए कि चलो आज हरिनाम कर लेंगे तो झंडा गाड़ेंगे कि हमने आज 1 लाख नाम किया, है ना, ये सेवा करेंगे तो हमें शाबाशी मिलेगी, कोई प्रसन्न मेरा तारीफ करेगा कि अरे आपने आज कितना बर्तन धोया, अब आपने झाड़ू मार दिया, आपने बर्तन धो दिया, इतना सब्जी आपने बनाया, बहुत तरह का तारीफ सुनने के लिए कभी कभी हम लोग करते हैं ये सब काम। लेकिन यहाँ पर कुर्वन्ते का मतलब होता है कि हमें सिर्फ भगवान की तुष्टि करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हमें जीवन में भक्ति करनी चाहिए। ये मतलब थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल है, हम मेरे से ऐसा हो नहीं पाता अभी, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ हेतु बन जाता है कि अच्छा ये काम करेंगे। लेकिन ये प्योर मतलब बोलते हैं शुद्ध भक्ति है। जब हम सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए जब हम भक्ति करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति बनता है। फिर आगे चलकर हेतु की, हेतु क्या मतलब होता है? जो कारण, मतलब जैसे मैंने कहा कि हम बहुत विभिन्न भौतिक कारणों के कारण भक्ति करते हैं, लेकिन हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की तुष्टि, यही हमारा चरम लक्ष्य होना चाहिए। और आज नहीं तो कम से कम धीरे 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 ऐसा करते हुए, जैसे प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि हमें भक्ति जो करनी है, हो सकता है कि हम बद्ध हैं, ठीक है, कलिकाल में जन्म लिया है हमने, हम बद्ध हैं, लेकिन प्रभुपाद के नियमों का पालन करते हुए और प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़कर धीरे 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 क्रमिक भाव में, क्रमिक विकास करते हुए हम उस स्तर तक भी पहुंच सकते हैं जहां हमें भगवान की शुद्ध भक्ति का आस्वादन हम कर सकें। तो उसके लिए हमें सिर्फ प्रयास और प्रतीक्षा, ये 2 चीजों की जरूरत है। तो जब हम प्रयास भी करते रहेंगे और साथ ही साथ प्रतीक्षा भी करेंगे तो हम देखेंगे वो शुद्ध भाव भी हमारे अंदर आज नहीं तो कल भगवत कृपा से उदय हो जाएगा। फिर आता है हरि, हरि भगवान हरि के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रभुपाद बताते हैं कि हरि जो है, भगवान हर प्रकार के कलमश को, जीवात्मा के हर प्रकार के कलमश को भगवान हर लेते हैं, इसलिए भगवान को हरि कहकर कहा जाता है। जैसे आप गोस्वामी जी, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नाशहि तबहि, कि एक बार जब इंसान सन्मुख हो जाए, मेरे पास आ जाए, तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप उसके जीवन से मैं उसका विनाश कर देता हूं। लेकिन कंडीशन, यहां भी कंडीशन यही है कि एक बार इंसान को सन्मुख होना होगा, एक बार भगवान की हमें भक्ति करना होगा, एक बार भगवान का जप, भगवान के लीलाओं का श्रवण कीर्तन पठन रटन, ये सब हमें करना होगा। तब जाकर वो जो रिएक्शन है, रेसिप्रोकेशन है, भगवान के द्वारा जो प्रतिक्रिया है वो तब होगा। जब तक हमारे द्वारा क्रिया नहीं होगी तो भगवान भी अपने माध्यम से प्रतिक्रिया नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का ही ये वचन है कि ये यथा माम प्रपतन्ते तास्थ भजाम्य हम, कि जो जैसे मेरी तरफ आता है मैं उसके तरफ वैसा ही जाता हूं। आप यदि सोचेंगे नहीं हम ठीक है भगवत गीता पढ़ते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपने मर्जी से ही काम करेंगे, तो फिर जब यदि हम अपने मर्जी से ही सब कार्य करेंगे अपने जीवन में, तो भगवान भी अपने मर्जी से ही आएंगे जब उन्हें आना होगा। इसीलिए हमें आंख बंद करके जितना ज्यादा हो सके
भगवान के दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए और अभी से प्रारंभ करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें प्लानिंग नहीं करना है कि न्यू ईयर में करेंगे, वैशाख में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा वैसा। आज से, अभी से करना प्रारंभ हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु द्वारा सुझाया गया अमल पुराण एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे आशा है आप सब लोगों को ये पता होगा। आप लोगों को षड गोस्वामी के बारे में पता है? आप सब लोगों को पता है षड गोस्वामी कौन कौन है? कोई बता सकता है उनके 6 नाम जल्दी जल्दी से? जी प्रभु, यस माता जी, प्रभु बताइए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, जीवा गोस्वामी, गोपाल भट्ट और एक रघुनाथ दास प्रभु कुछ है। अच्छा, कोई पूरा कर सकता है? अजीत प्रभु जी ने क्या छोड़ दिया? जीव गोस्वामी प्रभु छोड़ दिए। जीव गोस्वामी, अच्छा ठीक है। अच्छा बालेश्वरी माता जी आप बताइए। तो अभी वृंदावन में हमारे जितने भी षड गोस्वामी हैं उनके कोई ना कोई इष्ट देव हैं। तो आप बता सकते हैं क्रम के हिसाब से कौन से षड गोस्वामी के कौन से इष्ट देव हैं? प्रभु अच्छे से याद नहीं है प्रभु जी। अच्छा ठीक, अब एक आध कोई एक आध बताइए। नहीं प्रभु जी अभी याद नहीं है। कोई बता सकता है? और कोई बता सकता है? कैलाश प्रभु, गायत्री माता जी, कांता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दामोदर है ना मंदिर जो है उसके है ना जीव गोस्वामी। अच्छा, राधा दामोदर जी के जीव गोस्वामी, अच्छा ठीक है, करेक्ट। और अच्छा किसी को पता नहीं आपको? अरे अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यदि गोविंद देव से प्रारंभ करें, अंदर नहीं जाके बाहर से हम यदि प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले रूप गोस्वामी की इष्ट देव है गोविंद देव जी। ठीक है, यदि टीले पे चढ़ जाएं तो सनातन गोस्वामी के हैं मदन मोहन। ठीक है, उसके बाद जैसे अभी कैलाश प्रभु जी ने कहा, जीव गोस्वामी के राधा दामोदर जी, 3 लोग हो गए। ठीक है, गोपाल भट्ट जी के राधा रमण। ठीक है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को क्या दिया था चैतन्य महाप्रभु ने? किसी को याद है? कोई जानता है ये बात? चैतन्य महाप्रभु ने अपने षड गोस्वामी को ये आदेश दिया था कि आप जाओ और वृंदावन का खोज करो और खोज करके भगवान कृष्ण को स्थापित करो। तो इस आदेश को लेकर रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी का मंदिर बनाया, जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर का मंदिर बनाया, मदन मोहन सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी का मंदिर बनाया। फिर जब रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी से विदा हुए, जब चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि अच्छा अब आप जाकर वृंदावन में वास कीजिए, वहां पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है, उनसे मिलिए और जाकर आप वहां वास कीजिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगा? तो उस समय चैतन्य महाप्रभु कुछ देते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को। पता है आपको क्या देते हैं? हरे कृष्णा, किसी को नहीं पता? जब चैतन्य महाप्रभु, जब रघुनाथ दास गोस्वामी विदा लेते हैं पुरी से और चलते हैं वृंदावन की ओर, तो उस समय उनका प्राण बचा रहे, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो चैतन्य महाप्रभु से अलग हो। लेकिन ज्यों चैतन्य महाप्रभु का जैसा कि आदेश था कि आप अब वृंदावन जाइए और वहां जाकर निवास कीजिए, तो उन्हें लगता था कि मैं अब वृंदावन जाऊंगा, और वृंदावन नहीं जाऊंगा, गोवर्धन जाऊंगा, गोवर्धन के ऊपर चढ़ूंगा और वहां से मैं कूदकर मर जाऊंगा। तो इससे बचाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को गोवर्धन शिला और गुंज माला, आप लोगों ने इसका दर्शन किया? आप लोगों को तो पता नहीं, आप लोगों ने दर्शन भी नहीं किया होगा। आज भी ये गोवर्धन शिला वृंदावन में निवास करता है। कभी आप जाएं तो उसका दर्शन कीजिए कि उसी शिला को रघुनाथ दास गोस्वामी अपना इष्ट मानकर उनका सेवन क्या करते थे, उनका पूजन करते थे। तो मैंने आपको ये बात क्यों बताई? क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये बात तो यहाँ पर बैठता नहीं, भागवतम का सत्र चल रहा है तो मैं षड गोस्वामी की बात क्यों कह रहा हूँ। इसलिए मैंने षड गोस्वामी का नाम लिया, एक गोस्वामी जी का नाम अभी तक मैंने लिया नहीं। रूप गोस्वामी हो गया, जीव गोस्वामी हो गए, सनातन गोस्वामी हो गए, गोपाल भट्ट हो गए और जीव रघुनाथ दास गोस्वामी हो गए।
1 बज गए गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सॉरी। तो जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पुरी में निवास करते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, और जब ये 6 के 6 निकल गए, तो अंत में जब चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को कहा कि अब आप भी जाइए वृंदावन में, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि आपने सबको कुछ ना कुछ दिया, तो मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिसके सहारे मैं जिंदा रह सकूं आपसे अलग होकर। तो उस समय जिस भागवतम का आस्वादन चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहकर स्वरूप दामोदर जी से, रामानंद राय जी से करते थे, विचार विमर्श और वार्तालाप चलता था, वो भागवतम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को वो देते हैं। अंतिम में किसी को नहीं देते, वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को वो देते हैं। और आप देखेंगे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने किसी शास्त्र का निर्माण नहीं किया, कुछ नहीं लिखा, वो सिर्फ भागवतम के श्लोकों को अलग अलग राग में गाते थे। और वही श्रीमद् भागवतम आज भी वृंदावन में है। तो आप यदि कभी जाएं तो वो श्रीमद् भागवतम का आज भी आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसका पूर्ण दर्शन बहुत कुछ दिनों होता है। जैसे चैतन्य गौर पूर्णिमा का दिन होता है, किसी एकाध पूर्णिमा और कुछ खास दिनों में होता है, तो उसी दिन उसको पूर्ण रूप से आप उसका दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो आपको दूर से ही दर्शन मिलेगा। तो ये जो गोवर्धन शिला है रघुनाथ दास गोस्वामी का, जो रघुनाथ भट्ट का भागवतम है, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु उस भागवतम से पढ़ते थे, तो वो भागवतम भी आज भी वृंदावन में है। हम जाएं तो इन चीजों का हमें ध्यान करके हमें इनका दर्शन करना चाहिए। लेकिन हम वृंदावन का दर्शन कैसे करते हैं? हम जाते हैं बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं और बाहर आकर चाट खाकर फिर घर वापस आ जाते हैं। तो वृंदावन का दर्शन ऐसे नहीं होता। तो हमारे परंपरा में किसने क्या किया है, आप यदि जाएंगे तो जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में आप लोग सब लोगों ने सुना है, आप लोग जानते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी को? हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? हरे कृष्ण जी प्रभु जी। तो आप लोग जगन्नाथ दास बाबा जी का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ प्रभु जी सुने हैं। कब सुनते हैं आप जगन्नाथ दास बाबा जी का नाम? प्रभु जी गुरु परंपरा में आते हैं। हाँ, गुरु परंपरा में। तो जगन्नाथ दास बाबा जी जो सूर्य कुंड में, जो वृंदावन से लगभग 10 किलोमीटर है, गोवर्धन के परिक्रमा में पड़ता है। आप यदि गोवर्धन के परिक्रमा को हटकर 9 किलोमीटर आगे एक अलग कंदरा में चले जाएंगे, अलग रूट में चले जाएंगे, तो वहां सूर्य कुंड आता है। तो वहां पर जगन्नाथ दास बाबा जी पहले वहां रहते थे, फिर वहां से फिर वृंदावन आ गए। तो वो उनका जो कमंडलू है, वो जिस कमंडलू का उपयोग करते थे, वो कमंडलू भी आज वृंदावन में है। तो उसका भी हम दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए हमें साधु संघ, साधु समाज में जाकर घूमना फिरना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब जाकर इन चीजों का हमें पता चलेगा। तो फिर वापस आते हुए आज के सत्र में, कि मेरा कहने का आशय था कि चैतन्य महाप्रभु ने सबको सब कुछ दिया, लेकिन अंत में जो मूल था कि किसी को नहीं देना है, और वही इतना प्यारा श्रीमद् भागवतम, वही भागवतम रघुनाथ भट्ट को अंतिम में, जो चैतन्य महाप्रभु का अंतिम कोई एक वस्तु बच गई थी, वही श्रीमद् भागवत पुराण रघुनाथ भट्ट को वो देते हैं, जो कि उनका सबसे प्राण प्रिय था वो। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम बहुत प्रिय है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी इसका ही पठन रटन करने के लिए कहते हैं हमें। ठीक है, अब है श्रीमद् भागवतम के महात्मा। तो देखिए, हमें श्रीमद् भागवतम पढ़कर क्या सीखना चाहिए? हमें श्रीमद् भागवतम पढ़कर ये नहीं सीखना है कि हम भगवान से कुछ मांगे। हमें श्रीमद् भागवतम पढ़कर हमें प्रभु को ऐसे पुकारना चाहिए कि स्वयं प्रभु को मांगे, ना कि प्रभु से मांगे। हमें श्रीमद् भागवतम से क्या पता चलता है, और बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारे ऐसे कथाएं हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जब हम भगवान की एकांतिक भक्ति करेंगे, है ना, निष्काम भक्ति, एकटक भक्ति जब हम करेंगे, एक मन से भक्ति करेंगे, तब जाकर ये जो गूढ़ रहस्य है श्रीमद् भागवतम का, ये अपने आप में खुलेगा हमारे सामने में, और तब जाकर हम उसका आस्वादन कर सकेंगे। नहीं तो पढ़ने के लिए तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका आस्वादन हम कभी नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि ये श्रीमद् भागवतम पूरा का पूरा सनातन धर्म का परिपक्व फल है, क्योंकि वेदव्यास जी ने भी अपने परिपक्व अवस्था में
इस ग्रंथ की रचना की। इसीलिए यही एकमात्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथराज। किसी ग्रंथ को ग्रंथराज नहीं कहा जाता शिवाय श्रीमद् भागवतम के। यदि आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो उसमें भी जब चैतन्य महाप्रभु बड़े हो रहे थे तो एक संस्कार होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रवृत्ति संस्कार, है ना, स्वभाव संस्कार जिसको कहते हैं, जिससे ये पता चले कि बच्चे का स्वभाव कैसा है। तो जब ये संस्कार चैतन्य महाप्रभु के जीवन में उनके पिता जगन्नाथ मिश्र कर रहे थे तो उनको जब बहुत सारी चीजें उन्हें दे दी गई, पैसा दिया गया, सोना दिया गया, मिट्टी दी गई, मिट्टी जमीन को संबोधित करती है, मिट्टी दिया गया, फिर श्रीमद् भागवत रखा गया और उनसे पूछा गया कि आप किसको चुनेंगे। तो उन्होंने, मतलब दूर थे वो, तो वो दूर से दौड़ कर जाकर सब कुछ छोड़कर श्रीमद् भागवत को ही पकड़कर आलिंगन करते हैं। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन भागवत धरिया दिलेल आलिंगन, कि भागवत को पकड़कर उन्होंने आलिंगन कर लिया, सब कुछ छोड़ दिया। सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन भागवत धरिया दिलेल आलिंगन, कि सबको छोड़कर श्रीमद् भागवत को उन्होंने अपनाया, पकड़ा और श्रीमद् भागवत को ही उन्होंने आलिंगन किया। इससे वो ये साबित करना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि श्रीमद् भागवत एक वैष्णव के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। बहुत बार जैसे आप स्कंद पुराण में ये वार्तालाप आती है कि नारद मुनि से पूछा जाता है कि हम श्रीमद् भागवतम कितनी बार पढ़ें, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो नारद मुनि कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवतीम कथा यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चितम समाश्रयेत, कि केवल श्रवण करने से, कब, सदा सेव्या, सदा सेवन करने से, 1 दिन, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार नहीं, सदा जब हम सेवन करेंगे तब जाकर ऐसी स्थिति पर हम पहुंच पाएंगे जब स्वयं भगवान हरि हरिश्चितम समाश्रयेत, भगवान हरि ही हमारे चित्त में उदय, भगवान हरि का हमारे चित्त में प्राकट्य हो जाएगा। इसीलिए हमें श्रीमद् भागवतम का एक एक श्लोक, एक एक अक्षर, और मैं तो कहता हूं कि हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षण को, इस जीवन को, इस मंच को, जिस मंच का नाम इस्कॉन है, इस मंच को यदि हमने छोड़ दिया जीवन में, इस मंच का हम यदि फायदा नहीं उठा सके तो हम लोग, हमारे जीवन में हमें यही सोचना चाहिए कि हमने आत्महत्या कर ली। क्योंकि नहीं तो आप बताइए, प्रभुपाद यदि नहीं होते, प्रभुपाद का आदेश नहीं होता तो आज किस घर में 1 सप्ताह में 1 बार, दिन में 2 बार कहीं चलकर आपके घर तक श्रीमद् भागवतम पहुंचाया जा रहा होता। ये प्रभुपाद की कृपा है। नहीं तो देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो तरीका, जो हम लोग हिज ग्रेस अनादि जगन्नाथ प्रभु जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये जो पूरा जो मॉडल बनाया है कि कैसे श्रीमद् भागवतम का एक स्कंद के एक अध्याय को 2 भाग में, ये हो सकता है कि वो ये भी कह सकते थे कि ठीक है, एक अध्याय एक क्लास में एंड करो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, एक लाइन बोलो और आगे निकलो, ये भी वो कह सकते थे। लेकिन उन्होंने ये जानकर, क्योंकि एक अध्याय को 2 भाग में भी विभाजन करने के बाद भी वो पर्याप्त नहीं है कि 1-1.5 घंटा बोला और काम खत्म हो गया, क्योंकि भागवतम अपने आप में इतना विषाद है। तो इसीलिए उन्होंने इतना अच्छे तरीके से इस मॉडल को बनाया है कि 1 सप्ताह में एक स्कंद के एक अध्याय का आधा हिस्सा हम लोग लेते हैं। और यदि आप देखेंगे, सप्ताह में 7 दिन होता है और सप्ताह में 1 बार आपका श्रीमद् भागवतम क्लास होता है। यदि 7 दिनों में भी यदि आप 3 पन्ना भी पढ़ेंगे तो 7 या 21 पन्ना आप कवर कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप जो पूरा आधा अध्याय जो हम लोग पढ़ते हैं एक सत्र में, उसको आप डिटेल में अच्छी तरीके से उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारा अलग डाउट भी हो सकता है, संशय भी हो सकती है, आप वो पूछ भी सकते हैं, लेकिन आप अपने से इसको पढ़ सकते हैं। इतना अच्छे तरीके से आपको समय दिया गया और फिर अगले सत्र में आधा हिस्सा, ऐसे करके धीरे 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 हम पूरे भागवतम को कवर कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, अभी श्रीमद् भागवत गीता जो हम लोग सुबह में सत्र में पढ़ते हैं,
कब स्टार्ट हुआ था, लेकिन पता भी नहीं चला 14 अध्याय पूर्ण हो चुका है, बस और 4 अध्याय रह गए हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग नित्यम भागवतम सेव्या, नित्य भागवत की सेवा करेंगे, नित्य भागवतम का सेवन हम अपने जीवन में करेंगे, तो वो दूर नहीं जब हमारे जीवन से शोक मोह भयापह कि तीनों के तीनों कल्मश हमारे जीवन से निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें जो प्रयास करना है वो है नित्यम, हर रोज। आपको लग रहा हो कि मैं एक ही बार नित्यम 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 एक ही बार बोल रहा हूं, क्योंकि एक ही बात है, दूसरी बात कुछ है नहीं, कि नित्यम भागवतम सेव्या, नित्य भागवत की सेवन हमें करना है। और जैसे मैंने कहा कि यदि आप प्रयास करें तो 3 पन्ना हम एक दिन में पढ़ सकते हैं, हर इंसान पढ़ सकता है, बस इंटरेस्ट है ना दिखाना होगा हमें। हम लोग बहुत अलग अलग चीजों में, अलग अलग कारणों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, सब कारणों को छोड़कर यदि हम भागवतम को पढ़ें तो एक दिन में 3-4 पन्ना तो हम लोग डेली हमेशा 100% पढ़ ही सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन में अपने आप में संजीवनी है, ये रामबाण है हमारे जीवन में। यदि इसको हम रखते हैं जीवन में तो दूसरा और किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है इसको रखने की, हर दिन हर समय नित्यम, तब जाकर श्रीमद् भागवतम का जो ग्रंथियां हैं वो हमारे जीवन में खुलेंगी, तब हमें इसका आस्वादन, इसका रस हमें पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे। तो जब ये बात हो जाती है फिर आगे सूत गोस्वामी कहते हैं कि कैसे अब जो महाभारत का जो पूरा सीन है वो प्रारंभ होता है, कि कैसे महाभारत खत्म हो चुका है, सब लोग अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने गति को प्राप्त हो चुके हैं, कैसे दुर्योधन अपने मरणासन पर विराजमान है, बस मरने ही वाला है, भीम से युद्ध, भीम के साथ युद्ध होने के बाद वो मरने ही वाला है। जब ये बात अश्वत्थामा को पता चलती है तो अश्वत्थामा और दुर्योधन बहुत बड़ी फ्रेंड्स है ना, गुड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो अश्वत्थामा को ये देखा नहीं जाता। तब अश्वत्थामा क्या करता है, दुर्योधन को खुश करने के लिए वो कहते हैं कि आज कल मैं 5 पांडवों को मैं मार गिराऊंगा, और वो रात में जाते हैं, शयन कक्ष में जाते हैं और 5 पांडवों के सर काटकर वो दुर्योधन को पेश करते हैं। तो जब दुर्योधन देखते हैं 5 पांडवों के सर को तो वो अचंभित हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो अश्वत्थामा को बोलता है कि अच्छा भीम का सर ला के मुझे दो। तो जब वो भीम का सर अपने हाथों के बीच में लाकर उसको कसता है तो वो तरबूज की तरह फट जाता है। तब उसे एहसास होता है नहीं नहीं नहीं, ये पांडव हो ही नहीं सकते। तो जब वो फिर दोबारा अच्छी तरीके से देखते हैं उन चेहरों को, उन सिरों को, तब उन्हें पता चलता है कि ये 5 पांडव नहीं, 5 पांडव के 5 पुत्र हैं। तो जब दुर्योधन को यह पता चलता है तो दुर्योधन अश्वत्थामा को बहुत धिक्कारता है कि अरे तुमने ऐसा निकृष्ट कार्य किया, बच्चों को, सोते हुए बच्चों को तुमने मार दिया, इससे बड़ा निकृष्ट कार्य और कुछ नहीं होता है। ये सोचकर दुर्योधन अंत समय को, अंत गति को अपना प्राप्त होता है। जब दुर्योधन का अंत हो जाता है तो जब ये बात द्रौपदी को पता चलती है, द्रौपदी बहुत रोती है, बहुत पुचकारती है, बहुत कुछ होता है। तो उस समय अर्जुन द्रौपदी को यह वादा करते हैं कि ये जो अश्वत्थामा है, ये जो ब्राह्मण पुत्र है, इसको जब तक मैं इसका सिर काटकर तुम्हें प्रस्तुत ना करूं तब तक मैं अपने बच्चों का दाह संस्कार नहीं करूंगा। और एक बार जब उसका सिर आ जाए तो दाह संस्कार करने के बाद तुम उस सिर के ऊपर खड़े होकर आगे कार्य करना। तो जब ये बात होती है तो उस समय फिर भगवान की ओर देखकर अर्जुन अपने पूरे रथ को, पूरे सायुज्य, अपने अस्त्र शस्त्रों से संयुक्त करके वो अश्वत्थामा की ओर उसको पकड़ने के लिए भागता है। तो जब अश्वत्थामा को पता चल जाता है कि अर्जुन मेरे पीछे आ रहा है तो वो बहुत भागता है। लेकिन भागते 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 जब वो थक जाता है और वो सह नहीं पाता तो वो क्या करता है कि वो समझ जाता है कि अब मैं अर्जुन से नहीं बच सकता, तो वो अपने आप को पवित्र करने के लिए जल का आचमन करता है और ब्रह्मास्त्र निकालता है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र निकालता है, लेकिन उसको ब्रह्मास्त्र को वापस करने का तरीका नहीं रहता है, पता नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो ब्रह्मास्त्र चलाता है। और जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र चलाता है तुरंत वो चलाने के लिए तैयार होता है। जैसे ही वो तैयार होता है पूरा का पूरा वातावरण पूरा एकदम तेजमय हो जाता है, इतना प्रकाश, इतना तेज, इतना आग, ऐसा लगता है कि पूरे आकाश से आग बबूले निकल रहे हैं, झर रहे हैं। तो जब इस चीज को, इस पूरे वातावरण को अर्जुन देखता है तो अर्जुन अपने आप में भयभीत हो जाता है।
अर्जुन भयभीत होकर फिर दोबारा कृष्ण के पास पहुंचता है, क्योंकि कृष्ण उनके रथ के सारथी बने हुए रहते हैं उस समय भी। तो जब अर्जुन ये सब कुछ देखता है तो भगवान कृष्ण से कहता है कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरः त्वम एको द्राहमानानाम अपवर्गो असि संस्कृते। वो कहने कि हे कृष्ण, हे महाबाहो, आप तो भक्तों के भयंकर, भक्तों के विपदों को निकालने, विपदों से निकालने वाले हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि आप मुझे बताएं जिससे मुझे डर लग रहा है ऐसे वातावरण को देखकर। तो वो कहते हैं कि त्वम एको द्राहमाना नाम, कि आप एकमात्र एक ऐसे हैं जो सिर्फ अपने भक्तों को उद्धार कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो फिर आगे चलकर कृष्ण और भी स्तुतियां करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान सब कुछ, तीनों गुणों से परे होने के बाद भी चार पुरुषार्थों के नियत रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब कुछ वो निभाते हैं, जबकि भगवान इनसे परे होते हैं। वो फिर आगे भी कहते हैं कि भगवान, अर्जुन जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो है परम पुरुष है और वो हमेशा नित्य शाश्वत आनंद में रहते हैं, फिर भी अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो इस धरा भूमि पर हमेशा आते हैं। तो जब अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि ये प्रचंड वेग, ये जो घातक तेज जो दिख रहा है कि मेरे तरफ आ रहा है, ये कहां से आ रहा है और ये क्या है, ये जब प्रश्न पूछते हैं, उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम आज के सत्र को यहाँ अविराम देते हैं, इस सवाल का जवाब हम अगले सत्र में पाएंगे। तब तक के लिए क्लाइमेक्स बना रहेगा, सस्पेंस बना रहेगा कि अगले सत्र में हम क्या जानेंगे कि भगवान क्या कहते हैं कि ये जो प्रचंड वेग है कहां से आ रहा है, इसका उत्तर पूर्ण रूप से भगवान अर्जुन को देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। यदि किसी प्रभु जी या माता जी कोई प्रश्न है तो जल्दी से लेंगे। और मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा 3 मिनट आगे चला गया।